परंतु जो हुई है उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। सब कुछ लूट गया रे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे झालावाड़ में जो स्कूल का इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। प्राइमरी स्कूल में दोस्तों यह हादसा हुआ है और हादसे में जो छत थी जो एकदम खंडर हुई पड़ी थी वो टूट के तहस नहस हो गई। और आंकड़े के अनुसार अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, अब वो कितने सच आ रहे हैं कितने झूठ आ रहे हैं ये अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 7 बच्चे इसमें अपनी जान दे चुके हैं और इसमें कम से कम 28 से 30 बच्चे बिल्कुल घायल अवस्था में हैं। भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि बच्चे सही सलामत रहे। और उसके बाद में हम बात करते हैं कुल 35 बच्चे, और उसके बाद में हम बात करते हैं उस समय कुल 35 यानी कि 35 टोटल स्टूडेंट्स उस टाइम क्लास के अंदर थे। और आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना मिलने का। हमारे विधायक है, हम विधायक से नहीं कहेंगे किसको कहेंगे। समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी रिश्वतखोरी के नाम। जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को, और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। सरकारी स्कूलों को अगर सुधारना है तो एक ही काम सरकार को करना होगा, एक परिपत्र जारी कर दे कि एमएलए का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए। और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? सालों से इसकी शिकायतें की जा रही थी और इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिल अटका हुआ था। इसका बजट सैंक्शन हो चुका था, 4.28 करोड़ का बजट इसका लगभग पास हो चुका था, लेकिन इसकी जो फाइल थी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकी हुई थी। क्या बीतती है उनके ऊपर, ये जो जिनके साथ हुआ है इसका दर्द वही समझ सकते हैं। सांत्वना प्रकट करने से, नेताओं को वहां पे पहुंचने से कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो रोड पे सड़कें बन रही थी, नेताओं के आने का स्वागत हो रहा था, दूसरी तरफ वहां पे जाने जा चुकी थी। और जब ये हादसा हो रहा था उससे कुछ मिनटों पहले भी टीचर्स को कहा गया था कि सर ये कंकर गिर रही है ऊपर रूफ में से, लेकिन सर ने कहा नथिंग विल हैपन, स्टे इन क्लास, आप लोग क्लास में रहो, कुछ नहीं हुआ है। और अपने आराम से पोहे खाने में बिजी थे, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। शर्म की बात तो है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जब भी ये सरकार एक्शन क्यों लेती है। कुछ दिनों पहले हाल ही में अलवर में कावड़ लेके आ रहे थे कुछ युवक, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई थी। तो मौत हुई थी तो उससे कई सालों पहले वहां पे शिकायतें की गई थी कि वहां पे 11,000 लाइन का एक वायर जा रहा है, जो कि झूलता हुआ वायर है, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। कावड़ लेते आते वक्त उसको खंबे को किसी ने ट्रैक्टर से मार दिया और वहां पे 2 कावड़ियों की तुरंत मृत्यु हो जाती है। और वहां के कर्मचारी उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और तब जाके वहां के वायर वगैरह सही होते हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी जनता कि हाँ कोई बड़े हादसे का हम इंतजार करते हैं, जैसे ही कोई हादसा होगा तब ही यहाँ पे कुछ हो सकता है? क्या हम हमेशा यही उम्मीद लगा के बैठे रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जनता आखिर ये क्यों भूल जाती है कि ये नौबत आई तो आई क्यों।
सरकार का ध्यान है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बुर्का पहन के आएंगे या नहीं आएंगे। सरकार का ध्यान है कि सिलेबस में गीता लाई जाए। सरकार का ध्यान है भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। सरकार का ध्यान विज्ञान पे नहीं है, टेक्नोलॉजियों पे नहीं है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए, एआई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसको ऐड किया जाए। इस तरीके से सरकार इन सब चीजों पे बिल्कुल अपना वर्क नहीं कर रही है। सरकार तो वर्क कर रही है मंदिरों में, मस्जिदों को तोड़ने में, हिंदू मुस्लिम करने में, इस तरीके के विषयों पे सरकार अपना पूरा का पूरा जोर दे रही है। मंदिर कितने आलीशान है, बीजेपी के, कांग्रेस के जितने भी कार्यालय कितने आलीशान है, कितनी गजब गजब गाड़ियों में नेता घूम रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में, और स्कूल जाने वाले बच्चे रोड पे, जिस रोड से बच्चे जा रहे हैं उस रोड को भी ठीक नहीं कराए जा रहे हैं। वहां पे चिकनी मिट्टी होती है, बच्चे हाफ पैंट करके ऊपर तक पैंटों को चढ़ा चढ़ा के बच्चे उस रास्ते से स्कूल पे जाते हैं। ये स्कूल के सारे बच्चे आप देख सकते हो, एक बार ये देखो तो आपको बच्चा कोई भी अगर आएगा बताएगा स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें हो रही है, तो लोगों को पता लगेगा कि स्कूल के बच्चे किस तरीके से इस रोड से परेशान हो रहे हैं। हाँ तो बताओ आप, स्कूल यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका इस जगह से? स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या पैदल जाते हैं यहाँ से? पैदल जाते हैं। ये आप रोड के हालात देख सकते हो। तो पहले क्या टेम्पू से जाते थे? ये रोड ठीक था? पहले साइकिल से जाते थे, साइकिल में मगराट माटी भर जाती है। पैदल चलते हो तो ये तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये पैदल चलने लायक भी रोड है। हाँ तो डॉक्टर वगैरह के भी जाने में आपको दिक्कत होती है। हाँ तो बाबूजी आप बताओ क्या समस्या है? भाई समस्या बाबूजी दिख रही है, देखो ऐसे फोटो दियो, हाँ जी। चढ़ो बड़ो गिरा पड़ा है, हाथ पाँव टूट रहा है, और बच्चा तमाम टेम्पू जो कैसे खड़ा है सारा, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहां से निकलना, पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल था। गाड़ी से तो नामुमकिन है, पैदल चलना भी मुश्किल था। लेकिन ये मदन दिलावर का ध्यान है सरकार को हिंदू मुस्लिम में अटकाने में, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में जब सरकार अटका देती है तो यहाँ पे विकास नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि ऐसी चीजें कुछ दिन ही ट्रेंड में रहती है और न्यूज वाले टीआरपी के लिए बेशर्म होकर ऐसी न्यूज़ों को कंटिन्यूस कवर करते हैं। अगर दम है तो कई सालों तक हमेशा वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैंने 1 साल पहले ही एक स्कूल का वीडियो कवर किया था जहां पे बच्चे स्कूल प्रॉपर नहीं जा पा रहे थे, रोड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने जाके वहां पे वीडियो कवर किया था। हम ये वीडियो के थ्रू ही कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश रही हमारे आसपास के विद्यालय ऐसे रहें, हमें दिखे, तो हम जरूर, जैसे कि हमने 1 साल पहले वीडियो कवर किया था, हम आने वाले वक्त में हमेशा करते रहेंगे। और सरकार का तो भाई सीधा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं तो राजनीति वाले लोग हमें आसानी से खरीद पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि लोगों को पता लगे कि किस कदर ये हादसे होते हैं और किस कदर हमारा पूरा सिस्टम बिक जाता है, गया गुजरा सिस्टम हमारा हो जाता है, और झूठी यहां पे सब चीजें दिखाई जाती है। सच को दिखाने को कोई तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।